हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के सियासी मैदान में उतर चुके हैं। विपक्ष के हेमंत बिस्वा शर्मा भी जमीनी स्तर से काम करना शुरू कर चुके हैं। दोनों नेता झारखंड की राजनीति में आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ हेमंत थे, दूसरी तरफ हेमंता थे। एक जीत के लिए दंभ भर रहा था, एक हार पर मंथन कर रहा था। बारिश थी, बजा गाजा था, लाव लश्कर सब थे। मंच पर हेमंत थे, कल्पना थी, अनूप सिंह थे, राजेश कच्छप थे, विक्सल कोगांडी थे, महुआ माजी थी, इरफान अंसारी थे और साथ में हुंकार थी, चुनौती थी, बेशुमार कॉन्फिडेंस था और मंच के नीचे गजब का जज्बा था। और आप लोग आश्वस्त रहे, अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं और लोकसभा के चुनाव में जो भी परिणाम हुआ है, ये परिणाम खुशी और दुख का समावेश है। फिर भी इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब युवा लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। और मुझे तो पता चल रहा है, जो मुझे जानकारी आ रही है, कि हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनाव भी देता हूँ। वहां मौजूद हर इंसान को यही लग रहा था कि अब विधानसभा चुनाव की लड़ाई एक तरफा होगी। सबका यही दावा था कि अब इंडिया की सरकार झारखंड में फिर से बनेगी। पूरे झारखंडियों में एक जोश और उत्साह है और ये जोश और उत्साह 2024 का विधानसभा चुनाव के बाद ही थमेगा। उत्साह है और आने वाले दिनों में कार्यकर्ता का जो जुनून है, जो समर्पण और प्रेम है, वो आपको देखने को मिलेगा। मैंने उनको राम का संज्ञान दिया है, उनको आए हैं, पूरी जश्न का माहौल एरिया में, पूरी आप झारखंड में चले जाइए, पूरे हर जगह जश्न का माहौल है। अब दूसरी तरफ हेमंत के जवाब में हेमंता रांची आए। लोकसभा चुनाव के जारी प्रत्याशियों से 1-to-1 मिले। अब इन मुलाकातों के मायने समझते हैं। सभी प्रत्याशियों से हेमंता अकेले में मिले। सबसे पूछा हार क्यों हुई। सबसे पार्टी पदाधिकारियों की भूमिका पर चर्चा की। हर हारे प्रत्याशी से पूछा कि चुनाव में किसने किसने साथ नहीं दिया। सबने उनके इलाके के विधायकों की भूमिका भी समझी। इस दौरान पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने प्रत्याशियों की कितनी मदद की, ये भी पूछा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने प्रत्याशियों से ये भी समझा कि क्षेत्र में पार्टी पदाधिकारियों के दौरे के दौरान क्या वो क्षेत्र में घूमते थे या सिर्फ होटल में मीटिंग करते थे। पार्टी के अंदर खाने किस किस में मनमुटाव है, ये भी समझा। किसके पार्टी में आने से कौन खुश नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये भी समझा। नीचे कीजिए, आगे ना नीचे करो। जेल में कौन जाते हैं और कौन निकालते हैं, उनका अकाउंट हमारा काम नहीं है। इसके लिए तो दूसरा अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अगर हम जेल से कौन हर दिन निकालते हैं और कौन आते हैं, उसका अकाउंट रखना शुरू कर दे तो बाकी सब काम बंद कर देना पड़ेगा। आप तो जनजातीय जो वोट है 26%, उसको भी अपनी ओर देखिए, हम 26% में भी है और 74% में ही है। उसके पोस्टमार्टम के लिए इस मुद्दे पर अब आगे क्या चाहती हैं? देखिए, हर एक जो भी मुद्दा होता है और इस तरह की जो घटना होती है, जैसे अभी सीएम साहब ने अपने से बताया कि घर में किसी की जब मृत्यु होती है और इस संदिग्ध हालत में जो मृत्यु होती है तो वो शक के घेरे में आती है। हाँ, देखिए, जब कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो हार जीत तो होती रहती है। हाँ, किसी एक को जीतना है, किसी एक को हारना है, तो हार की समीक्षा हम। इतना ही नहीं, आज का मंथन बड़ा कैजुअल था। खाने पर चर्चा हुई
चाय पर चर्चा हो, लेकिन सबसे जरूरी हार पर चर्चा हो। रांची से टीवी 45 के लिए सहयोगी शादाब और दीपक के साथ चित्रंजन की रिपोर्ट।